फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर एंड व्हाट इज़ द यूज़ बिहाइंड दैट द जीडीपी डिफ्लेटर, कि जीडीपी डिफ्लेटर है क्या और जीडीपी डिफ्लेटर के पीछे की कहानी क्या है, इसको क्यों कैलकुलेट किया जाता है वो हम समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि रियल जीडीपी क्यों कैलकुलेट किया जाता है और नॉमिनल जीडीपी क्यों कैलकुलेट किया जाता है। वहीं जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बन करके निकलता है वो हमारा है जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसको जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स भी कहा गया है, बट आप इसको जीडीपी डिफ्लेटर से याद रखिएगा। देखिए, हमने बेसिक तो हमने समझ रखा है कि जीडीपी डिफ्लेटर है क्या, तो बेसिक मीनिंग क्या होता है वो आपको भी पता होगा होप सो। इट इज़ अ रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ये तो सीधी बात हो गई, जीडीपी डिफ्लेटर होता है, तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बट इसको ऑल एलोबरेट करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्रीफ करके मैं बताता हूँ। देखिए है क्या, the real GDP of an economy is affected by any change in its physical output only। अब रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी हमने समझा था प्रीवियस वीडियो में कि जो रियल जीडीपी होता है वो अफेक्टेड होता है किससे? किसी भी फिजिकली आउटपुट चेंज होने से। मीन्स किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होना चाहिए, फिजिकली आउटपुट निकलना चाहिए तुम्हारे का, तभी जाकर के रियल जीडीपी है वो अफेक्ट होगा। ठीक है, अफेक्ट होगा मन से कुल मिला कहना रखा है कि रियल जीडीपी में चेंज यदि लेकर के आना है तो फिजिकल आउटपुट में चेंज आना चाहिए, या तो कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए। रियल जीडीपी यदि आपको बढ़ाना है तो फिजिकल आउटपुट बढ़ना चाहिए, कम करना है तो कम होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अपने रियल जीडीपी को गिराएगा नहीं, हमेशा उठाता ही है। तो कुल मिलाकर के फिजिकल आउटपुट बढ़ना चाहिए। हाउएवर, if we are talking about the nominal GDP, the nominal GDP of an economy is affected by change in its price। अब नॉमिनल जीडीपी को यदि अफेक्ट करना है, चेंज करना है, तो उसके प्राइस में चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करना पड़ेगा। एंड फिजिकल आउटपुट बोथ, देखिए फिजिकल आउटपुट प्राइस में चेंज होगा तो फिजिकल आउटपुट, दोनों में यदि जब चेंज आएगा तो हमारा हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि यदि आपको रियल जीडीपी को चेंज करना है तो फिजिकल आउटपुट चेंज होना चाहिए, और नॉमिनल जीडीपी चेंज करना है तो प्राइस में चेंज आना चाहिए। फॉर एलिमिनेटिंग दिस अफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रियल change in physical output of an economy, GDP deflator is used। द मेन पॉइंट यहाँ से निकल करके आता है कि फॉर एलिमिनेटिंग मतलब होता है हटाने को, किसके? प्राइस के इफेक्ट को हटाने के लिए जब डिटरमाइन करते हैं रियल जीडीपी, तो प्राइस के इफेक्ट को हटाने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ करते हैं। हम प्राइस को हटाते क्यों हैं? तो देखिए, हमने अपने रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी जब डिफाइन किया था तो बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि नॉमिनल जीडीपी आउटपुट के बढ़ने से कोई मतलब नहीं रखता, उसको प्राइस में चेंज होना चाहिए, और रियल जीडीपी को प्राइस से कोई मतलब नहीं है, आउटपुट चेंज होना चाहिए। और हमारे लिए बेहतर कौन सा था वो भी मैंने बताया था कि आउटपुट में हमारा चेंज आना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो प्राइसेस हैं वो और अपने आप ही क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। जब हमारे पास प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का ज़्यादा होगा तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे। तो डेट इज वाई रियल जीडीपी इज फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रादर देन प्राइस। ठीक है, तो इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर का यूज किया जाता है। अब जीडीपी डिफ्लेटर मेजर द एवरेज प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी दैट मेक अप जीडीपी। जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो मेजर किया जाता है एवरेज जो प्राइस चेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक इकोनॉमी में। अब फॉर्मूला क्या है उसका? फॉर्मूला आपको सबको पता है, GDP deflator or a price index which means nominal GDP upon real GDP into 100। तो ये होता है हमारा GDP डिफ्लेटर का डेफिनेशन। होप्स आपको ये GDP डिफ्लेटर वाला जो टॉपिक होगा वो क्लियर होगा। थैंक यू।